हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे थे, जी हम ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे थे। तो ऐतिहासिक काल में हमने पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण यानी देख लिए थे, अध्ययन कर लिए थे। तो आज हमें साहित्य के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये बता दें कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, साहित्य के दो पार्ट हैं। साहित्य के दो पार्ट हैं, तो गैर धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। तो सबसे पहले हम गैर धार्मिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम गैर धार्मिक साहित्य की बात करेंगे। तो गैर धार्मिक साहित्य जो वो होते हैं जिसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं होता, वो पुस्तकें गैर धार्मिक साहित्य में आती हैं जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। क्या ये पुस्तकें हमें किसी धर्म विशेष के बारे में बताती हैं? ये पुस्तकें हमें किसी भी धर्म विशेष के बारे में जानकारी नहीं देती हैं। जैसे कि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम बुक है, उसमें किसी भी धर्म विशेष की जानकारी हमें नहीं मिलती है। और मेघदूत की बात करें तो मेघदूत में भी कोई धर्म की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उसमें मतलब यक्ष और यक्षिणी के प्रेम का वर्णन किया गया है। और शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्रेम का ही वर्णन किया गया है, प्रेम प्रसंग है। और चाणक्य की अर्थशास्त्र, क्या चाणक्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें किसी धर्म की जानकारी मिलती है? तो नहीं मिलती है। किसी भी धर्म की जानकारी गैर धार्मिक पुस्तकों में, जैसे चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, उसमें नहीं मिलती। इस पुस्तक का नाम चाणक्य ने अर्थशास्त्र रखा है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में भी नहीं बताया गया है। इस पुस्तक का केवल नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इस पुस्तक में राज्य व्यवस्था यानी प्रशासन का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। कैसे एक राजा को अपने मंत्री, सामंत और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको कैसे सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। एक राजा के लिए उसका राज्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये दर्शाया गया है अर्थशास्त्र में। और एक कवि की हम बात करें, एक और लेखक की बात करें तो कल्हड़ जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। तो कल्हड़ की पुस्तक में किसी विशेष धर्म की जानकारी नहीं दी गई है। कल्हड़ जो थे वो कश्मीर के कवि थे। उन्होंने कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया था। कश्मीर में जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई थी उसका वर्णन कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया था। तो क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में लिखा गया। जी, इसके पहले भी संस्कृत में पुस्तकें लिखी गई थी। राजतरंगिणी के पहले भी संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन वो गद्य या पद्य में होते थे। ऐतिहासिक घटना, सबसे पहले ऐतिहासिक घटना मतलब लिखा गया था जो वो राजतरंगिणी पुस्तक थी, संस्कृत में लिखी गई थी। यद्यपि कि इसके पहले भी संस्कृत में वेद वगैरह लिखे गए थे, ये गद्य या पद्य में होते थे। इतिहास का वर्णन संस्कृत में
नहीं किया गया था। पहली पुस्तक है जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन संस्कृत में राजतरंगिणी में किया गया है। तो गैर धार्मिक साहित्य के बारे में और भी पुस्तकें हैं और भी लेखक हैं जिसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जैसे कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है। राज और चाणक्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अब हम धार्मिक साहित्य की बात करेंगे। धार्मिक साहित्य को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। धार्मिक साहित्य को कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया था, तो आइए देखते हैं। धार्मिक साहित्य को गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाभारत, महाकाव्य, ये सब आते हैं। लेकिन गैर ब्राह्मण जो ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी रचना ब्राह्मणों ने ना की हो, तो ऐसे भी धर्म हैं जो ब्राह्मण से रिलेटेड नहीं है, जैसे बौद्ध और जैन। इसमें विशेष रूप से बौद्ध और जैन आते हैं। तो हम सबसे पहले गैर ब्राह्मण की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण साहित्य है, वो उसकी एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बौद्ध के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म, जैसे कि बौद्ध धर्म, यहाँ पे हम बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम केवल बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का हम आगे अच्छे से अध्ययन करेंगे, मतलब पूरा बौद्ध धर्म का इतिहास में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर उनके सिर्फ साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध धर्म में जैसा कि आप लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण 3 पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण 3 साहित्य है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपिटक में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं? त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं। तो पहला है सुत्त पिटक, जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो सुत्त पिटक है, और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सुत्त पिटक है। इसके बाद है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में बात करें तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है।
सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और विनय पिटक में क्या है कि किस प्रकार से आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, इसकी चर्चा विनय पिटक में की गई है। तो विनय पिटक में किसकी चर्चा की गई है? विनय पिटक में ये चर्चा की गई है कि आप किस प्रकार से बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, या आप किस प्रकार से बौद्ध धर्म का धारण कर सकते हैं, बौद्ध धर्म का पालन तो अलग हो जाता है, मतलब बौद्ध धर्म में आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसकी चर्चा विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो विचारधारा थी, ये अभिधम्म पिटक में क्या है कि गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी उसका उसका वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी उसका वर्णन किया गया है। तो ये बता दें कि जो विचारधारा होती है, जैसे किसी भी व्यक्ति की अपनी अलग अलग पर्सनल विचारधारा होती है। किसी भी व्यक्ति की, हमारी विचारधारा अलग है, आप लोगों की विचारधारा अलग है, तो सबका जो अलग अलग विचारधारा है, वो जब किसी व्यक्ति के विचारधारा को लोग अनुसरण करने लगते हैं, जब किसी व्यक्ति के विचारधारा को लोग अनुसरण करने लगते हैं, तब वह दर्शन बन जाता है। जैसे क्या होता है कि कोई आदमी है और उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो विचारधारा है, यदि कोई उसकी विचारधारा को, उसके सिद्धांत को अनुसरण करे, यानी फॉलो करे, उसके तरह बनने की कोशिश करे, तो उसी को कहते हैं दर्शन कहते हैं। तो इसके बाद इन तीनों पुस्तकों को तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, लेकिन और भी पुस्तकें हैं। जैसे बौद्ध धर्म में एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म में एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है उसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, कितने? तो 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। एक पुस्तक का नाम है ललित विस्तार। क्या है नाम? ललित विस्तार। तो जो ललित विस्तार पुस्तक है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का, महात्मा बुद्ध की एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी जीवनी का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जीवनी का वर्णन जो किया गया है वो ललित विस्तार पुस्तक में किया गया है, ललित विस्तार ग्रंथ में किया गया है। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। और एक पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। तो पुस्तक का नाम है जातक ग्रंथ। तो जातक में क्या है? पूर्व जन्म की कहानी। जातक में पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है। और ये 200 कहानियां हैं। कितनी? तो 200 कहानियों का वर्णन जातक पुस्तक में, जातक ग्रंथ में किया गया है। तो बौद्ध धर्म का विकिपीडिया, आप लोग मेरे साथ बोलिए ताकि याद हो जाए। बौद्ध धर्म का विकिपीडिया किसे कहते हैं? तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विकिपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक को कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक को कहते हैं। और सुत्त पिटक सबसे बड़ा ग्रंथ है,
और विनय पिटक में बौद्ध धर्म में किस प्रकार प्रवेश करना है। विनय पिटक में ये बताया गया है कि किस प्रकार कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है किसी को, तो इसका वर्णन विनय पिटक में किया गया है। और अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध की जो विचारधाराएं थी उसे अभिधम्म पिटक में रखा गया है। तो जब किसी व्यक्ति की विचारधारा को लोग अनुसरण करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, उसके बताए हुए सिखाए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं, तो वो विचारधारा नहीं बल्कि दर्शन बन जाता है। अंगुत्तर निकाय जो इनका साहित्य है उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। जैसे कि भारत में प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। सबसे फेमस जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ललित विस्तार जो इनका ग्रंथ है, गौतम धर्म की जो पुस्तक ललित विस्तार है, इसमें महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध की जो जीवनी है, गौतम बुद्ध की जीवनी, यानी कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, उनका जो जीवनी है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है ललित विस्तार में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनके गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियां जातक ग्रंथ में बताई गई है। जातक ग्रंथ में 200 पूर्व जन्म की 200 कहानियों का वर्णन है। तो अब हम देखेंगे जैन धर्म। अब हम जैन धर्म को देखेंगे। तो जैन धर्म, जैसे कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर हैं। वास्तविक संस्थापक जो महावीर हैं। तो यहाँ पे हम जैन धर्म के केवल साहित्य का अध्ययन करेंगे। आगे जैसे कि आगे बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे विस्तार से, तो जैन धर्म का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल हम पुस्तक की बात करेंगे, यानी कि साहित्य की बात करेंगे। तो जैन धर्म में क्या है, 12 अंग है। 12 अंग पुस्तक का नाम है। 12 उपांग 12 अंग 12 उपांग आदि पुराण अलग है और आदि पुराण अलग है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो पुराण है ना, पुराण वो ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। पुराण जैसे वेद, उपवेद, वेदांग पुराण, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लेकिन आदि पुराण जो है वो जैन धर्म की पुस्तक का नाम है, आदि पुराण। तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्लियरली समझिए कि आदि पुराण एक पुस्तक का नाम है जो जैन धर्म से रिलेटेड है, मतलब जैन धर्म के लोगों ने उसे लिखा है। हम यहाँ पुराण की बात नहीं कर रहे हैं। और आचारांग सूत्र कल्प सूत्र में भारत का मतलब प्राचीन इतिहास का वर्णन कल्प सूत्र में मिलता है। इसकी एक और पुस्तक है भगवती सूत में क्या है कि भगवती सूत में भी जैसे बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, तो भगवती सूत में भी भारत के महाजनपद का मतलब 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ जैन धर्म में जो पुस्तक होती थी उन्हें आगम कहा जाता था। बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता था, तो
आगम कहा जाता था। तो इसलिए ये सभी क्या हैं, आगम हैं। आगम, जैन धर्म की पुस्तकों को आगम कहा जाता था। ये सभी जैन धर्म के साहित्य हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, आगम कहा जाएगा। तो अब हम ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे, ब्राह्मण साहित्य की। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम वेद का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम वेद का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य को हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ब्राह्मण साहित्य जो है वो डायरेक्ट हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वेद की जानकारी मिलती है, वेद में जो हम अध्ययन करते हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वे और पुराण, वेदांग, उपवेदा यानी उपवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी में स्मृति, महाकाव्य, ये सभी जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य हैं, ये सभी हिंदू धर्म की, मतलब हिंदू धर्म के बारे में बताती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण साहित्य जो है, वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हिंदू धर्म से रिलेटेड है या डायरेक्ट हिंदू धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले हम वेद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में हम वेद का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर वेद कितने हैं, तो वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने हैं, तो वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराने वेद की बात करें, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। वेद कितने हैं, तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद है इसकी किसी ने रचना नहीं की है, मतलब जो वेद है उसकी किसी ने रचना नहीं की है, बल्कि इसका संकलन किया गया है, वेदों का संकलन किया गया है। तो जो संकलन करता है, संकलन करने वाले को हम क्या कहेंगे, संकलन कर्ता कहेंगे। तो जो संकलन करता है उनका नाम है, संकलनकर्ता का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो यहाँ पर वेद व्यास, ये वेद व्यास वो वेद व्यास से अलग हैं जो महाभारत की रचना किए हैं। महाभारत की रचना किसने किया है, तो वेद व्यास ने किया है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। और ये वेद व्यास जो हैं इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो वेद के संकलन करता है उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लेकिन महाभारत के जो रचयिता हैं, जिन्होंने महाभारत को लिखा है, उनका नाम वेद व्यास है। और वेद को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि यहाँ पे पुरुष और स्त्री से कोई संबंध नहीं है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो मतलब ईश्वर की वाणी हो, जिसकी किसी ने रचना ना की हो। अपौरुषेय। अपौरुषेय कहा जाता है वेद को। और वेद, जैसे कि वेद जो है वो पहले 3 वेदों की रचना हुई थी। पहले 3 वेद की रचना हुई थी, बाद में 1 वेद आया था। पहले 3 वेद में कौन कौन आता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों वेद की रचना हो गई थी। उसके बहुत सालों बाद, कई सौ सालों बाद फिर
यानी कि अथर्ववेद की रचना हुई थी। कई सालों बाद अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो ये जो 3 वेद पहले लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो पहले लिखे गए थे, इन वेदों की रचना, इन वेदों का जो लिखा गया था, जो संकलन किया गया था, तो ये वेद अधिकतर वनों में यानी जंगलों में किया गया था। इसीलिए इसको आरण्यक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे त्रैवेद भी कहते हैं। इसी को त्रैवेद कहते हैं। वेद त्रय कहते हैं। वेद त्रय। त्रैवेद में कौन कौन से वेद आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। और लास्ट में लिखा गया था त्रय में ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और सबसे लास्ट में जो लिखा गया था वो कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद, ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे पहले लिखा गया है? ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे पहले लिखा गया है और जिसे सबसे प्राचीन वेद कहते हैं? तो सबसे पहले जो लिखा गया है, जो सबसे प्राचीन वेद है, कहने का मतलब जो सबसे पहले लिखा जाएगा वही तो सबसे प्राचीन वेद होगा। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पहले लिखा गया है और सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद में जो लिखा गया है, सबसे बाद में यानी सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका अभी तक कोई आरण्यक नहीं मिला है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक प्रमाण नहीं मिला है? तो जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो हैं, ये तीनों जंगलों में लिखे गए थे। तो जंगलों में लिखे गए थे, इसलिए ये तीनों क्या हैं? आरण्यक हैं। ये तीनों आरण्यक हैं। आरण्यक। तो ये बता दें आप लोगों को कि आरण्यक नाम की कोई पुस्तक नहीं होती। यानी कि आरण्यक कोई अलग से पुस्तक का नाम नहीं है, ना तो आरण्यक नाम से कोई पुस्तक लिखी गई है। आरण्यक उसे कहते हैं जो जंगलों में लिखी जाती है, जिसकी रचना जंगलों में होती है। तो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जब लिखा गया था तो जंगल में लोग बैठ के लिखे थे, इसलिए इसे आरण्यक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जंगल में नहीं लिखा गया था, इसीलिए इसको आरण्यक नहीं कहा जाता। इसीलिए अथर्ववेद का कोई प्रमाण, आरण्यक प्रमाण नहीं मिला है। आरण्यक प्रमाण नहीं मिला है। तो अब हम वेद के चारों यानी पार्ट को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी का बारी बारी से मतलब एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद को देख लेते हैं। ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में आखिर इस वेद का नाम ऋग्वेद क्यों पड़ा? तो ऋग्वेद में बहुत अधिक ऋचाएं हैं। ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक या मंत्र। श्लोक या मंत्र को ऋचाएं कहा जाता है।
श्लोक या मंत्र को क्या कहते हैं? तो ऋचाएं कहते हैं, ऋचाएं। और इसमें ऋचाओं की संख्या, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या जो है वो 1028 ऋचाएं हैं। इसीलिए इस वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा, इसीलिए इस वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी कि ऋग्वेद के जो पार्ट हैं वो 10 पार्ट हैं। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। और भाग को क्या कहा गया है? मंडल कहा गया है। 10 मंडल है, 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में, यानी कि ऋग्वेद में ही ये गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें है गायत्री मंत्र का उल्लेख? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है, यानी कि सूर्य भगवान को वो गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है, जिसके रचयिता यानी किसने लिखा है गायत्री मंत्र को, तीसरे मंडल को किसने लिखा है? तो ये विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र को, यानी तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। और इसके आठवां मंडल जो है उसमें हस्तलिखित ऋचाएं, यानी 8वां मंडल जो है उसमें हाथ से लिखी गई ऋचाएं हैं। 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाओं को हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। क्या? खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। और तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को, सूर्य भगवान को समर्पित है। इसको लिखा कौन है? किस ऋषि ने लिखा है? तो विश्वामित्र ने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। और विश्वामित्र ने लिखा है। और इसमें 9वां मंडल जो है, ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का, यानी कि शूद्र जिसका मतलब होता है दलित, शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार ऋग्वेद में ही शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था। शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वो ऋग्वेद में किया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब यहाँ ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था तो वो वहाँ पर वंश के आधार पर, पहले जातियों को वंश के आधार पर नहीं बांटा जाता था। पहले जो जातियाँ होती थी, यानी
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो रखा जाता था जातियों को, उसे उनके कार्य के आधार पर रखा जाता था। जैसे जो लोग पूजा करवाते थे उन्हें ब्राह्मण कहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म मतलब किसी भी जाति से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन उन्हें ये कहा जाता था कि वो ब्राह्मण हैं। जो विद्वान होते थे उन्हें पंडित कहते थे। जो योद्धा होते थे, युद्ध करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो लोग व्यापार करते थे वो लोग उन लोगों को वैश्य कहा जाता था। और जो लोग मतलब हार्ड वर्क करते थे, एक प्रकार से लेबर का काम करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो ऋग्वेद में ऐसा मतलब ऐसी विचारधारा नहीं है जैसे कि आज वर्तमान में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लेकर के विचारधारा बन गई है। पहले इसका मतलब होता था मतलब पहले जाति का जो निर्धारण होता था वो उनके कार्य के आधार पर निर्धारण किया जाता था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जाति का निर्धारण उनके कार्य के आधार पर होता था। उसके जस्ट बाद क्या आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सब काफ़ी चीज़ें बदल गई। उत्तर वैदिक काल में ये कहा जाने लगा कि जो जाति का निर्धारण होगा वो कार्य के आधार पर नहीं बल्कि वंश के आधार पर होगा। तब से जाति का निर्धारण वंशानुगत हो गया, यानी वंश के आधार पर होने लगा। और यहाँ इसी में यानी कि ऋग्वेद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस भगवान का इसमें वर्णन किया गया है, सबसे ज़्यादा किस भगवान को इसमें महत्व दिया गया है, और किसके बारे में सबसे अधिक ऋचाएँ यानी कि सबसे अधिक श्लोक मंत्र या ऋचाएँ किसके लिए यहाँ पर गाया गया है, सबसे अधिक किसके लिए ऋचाएँ गाया गया है, तो वो इंद्र, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंद्र, सबसे अधिक इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो 250 यानी कि 250 ऋचाएँ केवल इंद्र के लिए प्रयोग की गई है। उसके बाद 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए प्रयोग की गई है। कितनी? 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। तो सबसे यहाँ पे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता की बात करें, सबसे ज़्यादा जिनके बारे में वर्णन किया गया है तो वो है इंद्रदेव हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सामवेद यानी कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और 9वें मंडल में एक और बात है, 9वें मंडल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन 9वें मंडल में किया गया है। तो इसके बाद हम सामवेद की बात करेंगे। सामवेद का मतलब होता है मतलब सामवेद में ही संगीत का वर्णन किया गया है। जो सा रे गा मा पा धा नी, ये है क्या? सा रे गा मा पा धा नी 7 वर्ड हैं, 7 अक्षर हैं। इन्हीं 7 अक्षरों से संगीत, जो हमारे यहाँ संगीत गाया जाता है वो केवल इन्हीं 7 अक्षरों पर आधारित होता है। 7 अक्षरों से ध्वनि निकाली जाती है। कौन कौन से? सा रे पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद फिर वहीं से शुरू होता है सा से। तो सामवेद की हम बात करेंगे। सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद ऐसा कौन सा वेद है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत का उल्लेख किया गया है, जिसमें संगीत का वर्णन है। तो सामवेद है, इसमें
संगीत का वर्णन है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें उदगाथा कहते हैं। क्या? उदगाथा। ज्ञाता का मतलब यहाँ ये होता है, जैसे किसी ने ऋग्वेद का अध्ययन कर लिया या सामवेद का अध्ययन कर लिया। मान लीजिए किसी ने सामवेद का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, जैसे आज हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसका बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम क्या कहलाते हैं? जैसे किसी ने इतिहास का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, इतिहास से पीएचडी किया, तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास के वो प्रोफेसर हैं, इतिहास के वो विशेषज्ञ हैं। एक प्रकार से उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर की उपाधि उन्हें मिलती है। तो वो डॉक्टर मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं होते कि चीड़-फाड़ करेंगे, आपको दवा देंगे। वो उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पीएचडी किया है। तो इसी प्रकार जैसे कोई सामवेद का ज्ञाता है, सामवेद को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से जानता है, तो उसे क्या कहते हैं? उदगाथा कहते हैं। सामवेद की ज्ञाता को उदगाथा कहते हैं, ऋग्वेद की ज्ञाता को होत्री कहते हैं, होत्री कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है उसमें युद्ध और यज्ञ, युद्ध और यज्ञ का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ दो चीजों का वर्णन किया गया है। क्या क्या? युद्ध और यज्ञ। और यही वह वेद है, यजुर्वेद ही वह वेद है जिसमें गद्य और पद्य दो शैलियों में लिखा गया है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैली का प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है? तो वो यजुर्वेद है। अब ये बताइए आप लोग, जैसे युद्ध की शिक्षा देनी है, जब किसी गुरु को, अपने शिष्य को युद्ध की शिक्षा गुरु देगा, तो क्या वो कथा सुना के, मतलब गाना गा गा करके, कविता गा करके सुनाएगा? नहीं। युद्ध के जो विधि विधान होते हैं, जो उसके नियम होते हैं, वो गद्य में लिखे गए हैं। युद्ध के लिए जो विधि विधान लिखे गए हैं, जो नियम लिखे गए हैं, वो किस में लिखे गए हैं? गद्य में। गद्य का मतलब यहाँ पर होगा कहानी, प्रोज, प्रोज की तरह लिखा गया है, कहानी की तरह लिखा गया है। लेकिन यज्ञ की बात करें, यज्ञ मतलब पूजा पाठ करवाना। तो जब घर में, आप लोगों के घर में कथा होता है, यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पर कहानी नहीं पढ़ी जाती, वहाँ पर कविता की तरह लाइनें पढ़ी जाती है। कविता यानी पोएट्री पढ़ी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं, पद्य कहते हैं। इसीलिए यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ दो चीजों का वर्णन किया गया। याद कैसे रखेंगे इसे आप लोग? या से यजुर्वेद, या से युद्ध, या से यज्ञ। तो यजुर्वेद यानी युद्ध और यज्ञ का वर्णन। युद्ध और यज्ञ में दोनों में अलग अलग भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। युद्ध में गद्य, यज्ञ में पद्य। इसीलिए यजुर्वेद में दो शैलियों का प्रयोग किया गया है, गद्य शैली और पद्य शैली। और यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे अध्वर्यु कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्वर्यु, अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते हैं। अब हम अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया था, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, इन सब चीजों का बात किया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, ये सब चीजें बात किया गया है। जैसे किसी के यहाँ मतलब
लड़ाई झगड़े की बात, किसी के घर में कोई दिक्कत है तो उसे सही करने, जादू टोना, ये सब की बात अथर्ववेद में की गई है। ये सब बातें अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद में क्या है कि स्त्रियों को बहुत नीचा दिखाया गया है। अथर्ववेद में स्त्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। अथर्ववेद में ही स्त्रियों की निंदा हुई है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, ये सभी हैं आदि। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेम, विवाह आदि। और दूसरी बात क्या है कि अथर्ववेद में स्त्रियों की निंदा की गई है। निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? स्त्री की। स्त्री की निंदा की गई है। और अथर्ववेद में और एक चीज है, सभा और समिति। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बताया गया है। अथर्ववेद में ही ये बताया गया है कि जो पटना है, पटना यानी पटना में भी जैसे प्रयागराज में गंगा जी बहती हैं, तो पटना में भी गंगा जी बहती हैं। लेकिन अथर्ववेद में ही ये उल्लेख मिलता है कि पटना का जो गंगा जल है वो अशुद्ध है, अशुद्ध है। पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। पटना को क्या कहा गया है? अछूतों की भूमि, अछूतों की भूमि कहा गया है। तो अछूतों की भूमि क्यों कहा गया है इसे? जब आर्यों के राजा जब मतलब वो लोग संस्कृत बोलते थे, अपने आप को आर्य कहते थे, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, तो उन्हें लगता था कि यहाँ के लोगों को संस्कृत बोलना नहीं आता, ये लोग निम्न हैं, मतलब यहाँ के लोगों को नीचा दिखाया करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। तो जब आर्यों के राजा जो थे, वो क्या करने, मतलब सबको संस्कृत सिखाने चले थे। आर्यों के राजा आर्यों के राजा जो थे गौतम राहुगण क्या संस्कृत सिखाने चले थे, मतलब आर्यीकरण करने चले थे। क्या? आर्यीकरण करने चले थे, या संस्कृत सिखाने चले थे, या आर्य बनाने चले थे। तब जब वो उत्तर भारत में जो आर्यीकरण करने का मतलब दायित्व तो मिला था वो गौतम राहुगण को मिला था, और दक्षिण भारत में उत्तर भारत में जो आर्यीकरण का मिला था वो उत्तर भारत में गौतम राहुगण को मिला था। तो गौतम राहुगण जब ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब मतलब ऐसे डांक करके जा रहे थे, जब पटना की तरफ जा रहे थे, वहां पर गंडक नदी मिलती है, और गंडक नदी में जब वो तैरते हैं, गंडक नदी में तैर करके पार करना चाहते हैं, वो अपने मुंह में आग की ज्वाला जला करके जा रहे थे, और गंडक नदी में तैरते समय उनके मुंह की आग की ज्वाला बुझ गई, इसीलिए वो आगे नहीं जा पाए, आगे आर्यीकरण नहीं कर पाए, और ये कह दिए कि ये अछूतों की भूमि है, ये अछूतों की भूमि है। वहां पे श्राप दे दिए कि यहाँ के गंगा जल का कोई उपयोग नहीं करेगा, ये अछूतों की भूमि है। इसीलिए आज तक पटना का गंगा जल मतलब पटना के गंगा जल को पूजा पाठ करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वेद के उपवेद, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग। तो आज के लिए इतना ही।